पाइल्स के ऊपर। आपके प्राइवेट पार्ट से लिंक्ड होता है। पॉटी के साथ क्या होता है, ब्लड आता है। हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पाइल्स के ऊपर। तो मेरे पास काफी कमेंट्स आए इस चीज को लेके, मैम ऐसा हम कौन सा योगा आसन करें जो कि हमें हेल्प करेगा पाइल्स में। पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। तो आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं पाइल्स होता क्या है। काफी लोग इस चीज के बारे में बताते हुए झिझकते हैं क्योंकि ये जो होता है आपके प्राइवेट पार्ट से लिंक्ड होता है। इसमें क्या होता है, जब आप पॉटी करते हो तो पॉटी के साथ क्या होता है, ब्लड आता है, तो जिसकी वजह से लोग हिचकिचाते हैं, इस बारे में बात भी नहीं करते और बताना भी नहीं चाहते। तो आपको बताना चाहूंगी पाइल्स होता क्या है। तो जहां से जिस एरिया से आप पॉटी करते हो उसे हम एनल एरिया बोलते हैं। तो एनल एरिया की जो अंदरूनी दीवार होती है उस पे जो होते हैं वेन्स होते हैं जिसमें से ब्लड पास होता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो उस एनल एरिया पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो वो वेन्स हैं वो आपकी लटक जाती है। जो लटका हुआ वेन्स जो है और जो फूली हुई वेन्स इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसे हम पाइल्स बोलते हैं। तो पहले जान लेते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जिनको काफी दिनों से अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, तो उन्हें चांसेस हैं पाइल्स होने की। और अगर आप वॉशरूम जाते हो और आपका पेट जो है आपको लगता है कि भारी भारी सा, तो ये भी एक रीजन है कि आपको पाइल्स होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। अगर आप जब पॉटी करते हो उस टाइम में आपको जलन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है तो भी रीजन होता है पाइल्स का। अगर आपको एनस में सूजन या गार्ड सी फील होती है तो इसका मतलब आपको पाइल्स। बात कर लेते हैं किस वजह से होता है पाइल्स। पाइल्स का जो रीजन है, सबसे पहला रीजन है वो है कॉन्स्टिपेशन। दूसरा जो है आप पानी कम पीते हैं, ये रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन है आप फाइबर बहुत कम ले रहे हैं, प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है, मोटापे की वजह से भी होता है और जेनेटिक की वजह से भी होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इजी योगा आसन बताने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। पाइल्स में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है हमें और हमें पेन रहता है, ब्लड आता है, तो हम लोग बैठ भी नहीं पाते ढंग से। तो वो सारे योगा आसन बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा। आपका जो स्वेलिंग और जो पेन आपको फील होता है उसको रिलीव करेगा, रिप्रोडक्टिव एरिया से ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और आपकी मोस्टली जो आपका जो पाइल्स की प्रॉब्लम है जिस वजह से शुरू हुई है वो है डाइजेशन। तो आपके जो मैं योगा आसन बताऊंगी वो आपके पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आसन है वो है मलासन। आपने इस तरीके से बैठना है मलासन में। ये कोई नई चीज नहीं है, जैसे आप इंडियन टॉयलेट पहले के टाइम में यूज करते थे वैसे ही उसी सेम तरीके से आपने बैठना है। ये डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी बॉडी को, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको रिलीव करेगा, ये आपके पूरे हिप्स वाले एरिया को फ्लेक्सिबल बनाएगा और स्ट्रेंथन करेगा आपके पेल्विक एरिया को और आपके लोअर बैक मसल्स को। तो ये ओवरऑल आपके पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें हेल्प करेगा। अब कई लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके से नहीं, तो जो लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं उन लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो आज तक मलासन वगैरह में बैठे ही नहीं है और जिनके पैर में दर्द होता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है ना। तो उन वो लोग अपने हिप्स के नीचे, जैसे मेरे पास ब्लॉक्स थे तो ये मैंने 2 ब्लॉक्स लगा दिए। अब आराम से आप इस पोजीशन में बैठ सकते हो। ये आपने कम से कम 5 मिनट इस पोजीशन में बैठना है। अगर बस ब्लॉक्स नहीं है तो आप कोई और चीज का यूज कर लो, कुछ भी रख लो, पिलो रख लो, तो उसके नीचे ऐसे लगा के आराम से बैठ जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी आसन की तरफ जिसका नाम है वज्रासन। ये जो बिग टोज हैं ये दोनों टच होंगे, हील्स पे बैठ जाना है, इसे बोलते हैं हम वज्रासन। इस तरीके से आपने ये पोजीशन में बैठना है। ये आपने खाना खाने के बाद, किसी भी मील के बाद, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, इसके बाद बैठना है। ये आपके डाइजेशन में इस तरीके से जब बैठते हो तो आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा होता है। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड दिक्कत, आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और पाइल्स में तो हेल्प करता ही करता है। बस क्या ध्यान रखना है, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल इस तरीके से सीधी होनी चाहिए। और कई लोग बोलेंगे हम अभी इस पोजीशन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो लोग पिलो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिप्स के नीचे ऐसे पिलो लगा लो। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड आसन की तरफ जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी पाइल्स में। ये आपके स्ट्रेंथन करता है आपके एब्डोमिनल ऑर्गन को और आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को। आपको अगर गैस की दिक्कत है, इनडाइजेशन की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उन सब में हेल्प करता है। और तो और पाइल्स में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है हमें और पेन रहता है पाइल्स की वजह से, तो उस चीज को भी ये रिड्यूस करता है। तो
ओवरऑल ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आपको इस तरीके से ऐसे लेट जाना है और अपने पैरों को ऐसे उठाएंगे। ये नीज को आप अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे और ऐसे होल्ड करेंगे एंड फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ऐसे उठना है और अपने नोज को टच कराने की कोशिश करनी है नीज पे। अब आपने इसी पोजीशन को होल्ड करना है 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के आपने 3 टाइम्स करने हैं और फिर हम एक्सेल करते हुए नीचे। तो अब हम चलते हैं अपनी 4th योगासन की तरफ जिसका नाम है लेग अप द वॉल पोज। इसमें आपको इस तरीके से लेट जाना है और अपने पैरों को ऐसे उठाना है। ठीक है, आपने अपने पैरों को 90 डिग्री पे उठाना है। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे अपने होल्ड कर सकते हैं। पैरों को बिल्कुल टाइट रखेंगे, घुटनों को स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। ये आपके पाइल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके एनल एरिया पे जो प्रेशर पड़ा होता है उसमें रिलीव करता है। आपकी जो पाइल्स की वजह से पेन रहता है उसमें भी रिलीव करता है। आपके पैरों में अगर स्वेलिंग है उसमें हेल्प करता है। बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है जिससे आपका स्टूल जो है सॉफ्ट आए। 30 सेकेंड्स के 3 सेट्स करने हैं ऐसे। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट आसन की तरफ जो कि है आपको योनि मुद्रा में बैठना है। आपने अपने एनस को इनहेल जब करोगे तब आपने स्क्वीज करना है। जब आप एक्सेल करोगे तो आप रिलीज करोगे। ये आपके स्ट्रेंथन करता है आपके एनस को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को और आपके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। पाइल्स में जो प्रॉब्लम होती है, हमें पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, उस चीज को भी ये हील करता है। आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। इंडेक्स फिंगर और थंब टिप को टच कराना है। ये आपका ज्ञान मुद्रा हो गया और आपने अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लगाना है। इनहेल, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। तो ऐसे हो गई हमारी सारी योगासन। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपने करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो इस तरीके की वीडियो, हेल्थ रिलेटेड वीडियो में लाती हूँ, ताकि उस चीज का नोटिफिकेशन आप लोग तक आ सके। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें आप और क्या क्या चीजों को कर सकते हैं। आपने अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना है। ये क्या करेगा, आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगा। जब आपकी स्टूल सॉफ्ट पास होगी, मतलब आपकी जो पॉटी है वो सॉफ्ट पास होगी, तो फिर क्या होगा कि फिर ये आपको जो प्रेशर पड़ा है इसी की वजह से पड़ा है वो नहीं होगा। तो आपने क्या ओट्स लेना है, फ्लैक्स सीड लो, चिया सीड लो, ग्रीन वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, बनाना बहुत अच्छा होता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है। एप्पल लो, पपाया लो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा, आपने क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट को चेंज करना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। इसलिए क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, हमारी सिटिंग की जॉब होती है, 9 घंटे बैठे रहते हैं सेम जगह पे। तो जिनकी जॉब है वो जॉब तो नहीं छोड़ सकते, बट इतना तो कर सकते हैं, हर एक 2 घंटे पे आपने 10 to 15 मिनट्स का वॉक लेना। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े डालते हैं, अगर आप 1-2 बार डाल रहे हैं या महीने में कभी डालते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लगातार 1 साल से टाइट कपड़े डाल रहे हैं वो लोग ऐसा ना करें क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। इन सब चीजों को आप फॉलो करके आप अपने आराम से पाइल्स को खत्म। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।